नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार में आई तेजी। आज होगी नामांकन पत्रों की जांच। जयपुर सहित अन्य स्थानों पर आतंकी हमले की साजिश से जुड़े मामले में इंडियन मुजाहिदीन के 12 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा। प्रदेश में कल से शुरू होगा 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का कोविड टीकाकरण। अब तक 55,82,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन। और राज्य में कुछ स्थानों पर 2 दिनों तक तेज हवाएं चलने की संभावना। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। उम्मीदवार 3 अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 17 अप्रैल को होगा। मतगणना 2 मई को होगी। इससे पहले कल नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन तक राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ विधानसभा सीटों के लिए कुल 53 उम्मीदवारों ने 68 नामांकन पत्र भरे। सर्वाधिक नामांकन पत्र सहाड़ा विधानसभा सीट पर भरे गए, जहां 21 उम्मीदवारों ने 25 पर्चे दाखिल किए। तीनों सीटों के लिए चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद में कांग्रेस उम्मीदवारों की नामांकन रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों के जीतने पर राज्य सरकार मजबूत होगी और विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने बड़े नेताओं की मौजूदगी में कल नामांकन दाखिल किए। राजसमंद में आयोजित सभा में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद रहे। श्री पूनिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 10 दिन में किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन वह आज तक पूरा नहीं हो पाया। जयपुर के सत्र न्यायालय प्रथम ने जयपुर सहित अन्य स्थानों पर आतंकी हमले की साजिश से जुड़े मामले में इंडियन मुजाहिदीन के 12 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी अभियुक्तों पर कुल 91,25,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा न्यायालय ने प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे एक अन्य आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। वर्ष 2013 में इंडियन मुजाहिदीन की ओर से प्रदेश के प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की पुख्ता जानकारी मिली थी। दिल्ली से गिरफ्तार हुए आतंकियों से मिले इनपुट के बाद राजस्थान एटीएस और एसओजी ने जयपुर, जोधपुर और सीकर सहित दूसरी अन्य जगहों से 12 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ था। प्रकरण को लेकर 28 मार्च 2014 को एटीएस ने एफआईआर दर्ज कर 17 सितंबर 2014 को 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। प्रदेश के 27 जिलों में कल कोरोना संक्रमण के 665 नए मामले सामने आने के साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 8,155 हो गई है। कल 304 रोगी संक्रमण मुक्त हुए। कल संक्रमण के सर्वाधिक 141 मामले जोधपुर जिले में मिले। जयपुर में 74, डूंगरपुर में 64, कोटा में 61, उदयपुर में 53, भीलवाड़ा में 37, सिरोही में 27, सीकर में 23, सवाईमाधोपुर में 21, बारां में 20, अजमेर और बांसवाड़ा में 18,
श्रीगंगानगर और नागौर में 15-15, चित्तौड़गढ़ में 14, भरतपुर में 12, झालावाड़ में 10, बीकानेर में 9, बाड़मेर में 7, बूंदी और पाली में 6-6, प्रतापगढ़ में 4, अलवर और झुंझुनू में 3-3, जैसलमेर में 2 और धौलपुर तथा टोंक में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण का पता चला। 6 जिलों चूरू, दौसा, हनुमानगढ़, जालौर, करौली और राजसमंद में संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। राज्य में कल इस बीमारी से किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई। केंद्र की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र फुलवारिया, गांव गुडलिया, जिला दौसा। कृपया 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहने रखें, बाहर जाते समय मास्क लगाएं और घर आकर सैनिटाइजर से हाथ धोएं। जय हिंद, जय भारत। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 55,82,000 से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है। इसमें 48,87,000 से अधिक को पहली डोज और 6,94,000 से ज्यादा को दूसरी डोज दी गई है। कल 97,988 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। इस बीच कल से 45 साल से ऊपर के सभी लोग भी कोविड का टीका लगवा सकेंगे। सभी जिलों में जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक टीकाकरण की तैयारियों के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इधर देश में कोविड टीकाकरण की कुल संख्या 6,24,00,000 को पार कर गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे कोविड संक्रमण रोकने के लिए जिला कार्रवाई योजना बनाएं। राज्यों से कहा गया है कि वे इस योजना के तहत आपात कार्रवाई केंद्रों की स्थापना करें। इन केंद्रों की टीम 24 घंटे संक्रमण के फैलाव, वृद्धि और संकेतकों की निगरानी करेगी। राज्यों को मामलों के मानचित्रण, क्षेत्रवार समीक्षा और कंटेनमेंट जोन बनाने को भी कहा गया है। कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि प्रशासन को कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराना चाहिए। संक्रमण के अधिक मरीज वाले सभी जिलों को 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 आरएएस परीक्षा के साक्षात्कार का दूसरा चरण आज से शुरू होगा। ये 7 मई तक चलेगा। आयोग के सचिव ने बताया कि दूसरे चरण में 38 दिन में 1,709 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। प्रदेश में आज और कल कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इससे पहले कल राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में धूल भरी हवाएं चली। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारे बीकानेर संवाददाता ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में धूल भरी आंधी चलने से बिजली के तार टूटकर खेतों में गिर गए, जिससे वहां लगी आग से नोखा, नापासर और बज्जू गांवों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। बीकानेर में कल आए अचानक मौसम में बदलाव के चलते दिन भर आसमान में धूल मिट्टी छाए रहने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं ग्रामीण इलाकों में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चली। आंधी के चलने से बिजली के तार टूटकर खेतों में गिरने से नोखा, नापासर, बज्जू के गांवों के खेतों में आग लग गई। इस आग के कारण मेथी, गेहूं की फसलें जलकर राख हो गई। वहीं आंधी के कारण लगी आग से छप्पर, पशु चारा और पानी के पाइप तो जले ही है, वहीं मवेशियों के जलने की भी खबर है। आसमान में गर्द छाए रहने और आंधी के चलने से हालांकि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन आसमान साफ होते ही गर्मी बढ़ने की आशंका भी बनी हुई है। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार में तेजी आ गई है। आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। जयपुर सहित अन्य स्थानों पर आतंकी हमले की साजिश से जुड़े मामले में इंडियन मुजाहिदीन के 12 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
प्रदेश में कल से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का कोविड टीकाकरण शुरू होगा। अब तक 55,82,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है और राज्य में कुछ स्थानों पर 2 दिनों तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।